गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का एक टॉपिक है, उसके अंदर वो कुछ क्लासिफाइड किए गए हैं और द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कल हम डिस्कस किए रिसोर्स के बारे में, ठीक है, संसाधन के बारे में कि आज की बात करें तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस पृथ्वी पे कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल करता है तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं, कोई सब्सटेंस को भी होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स में तीन प्रकार के पड़े थे, उसमें नेचुरल रिसोर्स का भी पड़ा था जो हमें नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करें नेचर से क्या प्राप्त हो सकते हैं तो वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। आगे बात करें मैन रिसोर्स की, तो बात करें हम लोग। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि मानव जो है, ठीक है, वो तो खुद एक रिसोर्स है जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, पीपल खुद एक रिसोर्स है, तो वो क्या करते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, रिसोर्स को अपने रूप में ढाल लेता है, तो उसको मैनुअल रिसोर्स कर सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स अपने आइडियाज, स्किल्स, इनोवेशन को बना करके वो एनवायरनमेंट को एक चीज प्रदान करता है। सब वो चीजें ह्यूमन रिसोर्स से एग्जांपल हम प्रोवाइड करते हैं। कोई बच्चा चाइल्ड में वो काफी अच्छे से पढ़ाई करता है, ठीक है, ऑल लाइफ, ठीक है, उसके बाद उसके पढ़ाई पूरी होने के बाद वो डॉक्टर बनता है। जैसे वो डॉक्टर बनेगा क्या होगा, वो अपने समाज में जितने भी पीड़ित लोग हैं, बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनको वो मदद करेगा, तो वो एक रिसोर्स के रूप में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिसोर्स के बारे में हमने जाना। तो आज हम रिसोर्स को कुछ आगे क्लासिफाइड करेंगे, नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, उनको हम लोग जानते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्स को दो भाग बांटा गया। कौन कौन है, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। आप तो पहला बात करेंगे हम लोग बायोटिक, बायोटिक रिसोर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स की चर्चा करेंगे। दूसरी ओर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ए बायोटिक रिसोर्स करेंगे। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स की चर्चा करें, बायोटिक रिसोर्स की चर्चा करें, सीधी सी बात करें, इसमें नॉर्मल हम जानेंगे। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स ऑल लिविंग, ठीक है, जितने भी सजीव धरती पे ऑल लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और ए बायोटिक में जस्ट उसके अपोजिट करते हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में फिजिकल एनवायरनमेंट है, उनको हम ए बायोटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हम जानेंगे यहां पे ऑल, ठीक है, लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, इनकी चर्चा करें। और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन लिविंग और ये लिविंग। ठीक है, तो आपने जाना बैटरी रिसोर्स को कह सकते हैं, जितने भी लिविंग रिसोर्सेज उनको बैटरी कहते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्स उनको एबायोटिक कहते हैं। चलिए थोड़ा और जानने के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें। एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे लिविंग रिसोर्स की बात करें तो इंक्लूडिंग प्लांट्स आप कह सकते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आप ले लो। ठीक है, आगे बात करें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सारे के बारे में तो आप जानते हैं कि प्लांट के, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं होते जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज कंपोनेंट है, सभी लिविंग रिसोर्सेज कंपोनेंट है। चलिए इनकी चर्चा करते हैं। इनकी बात करें तो लैंड, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, लैंड, मिनरल्स, वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है,
लैंड, मिनरल्स, वाटर, एयर, सॉइल इत्यादि आप कह सकते हैं कि सभी के बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे और चर्चा करते हैं। फिर से आपको रिकैप देते हैं हम। बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, एबायोटिक लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्लांट्स इनके अंदर आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या आते हैं? लैंड आते हैं, मिनरल आते हैं, वाटर आते हैं, एयर आते हैं और सॉइल आते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें इनके अंदर आती है। चलिए कुछ और पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं, इनके ऊपर और कुछ पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। बायोटिक की बात करें, एबायोटिक की बात करें तो आपने देखा लिविंग रिसोर्सेज, नॉन लिविंग रिसोर्सेज। आपने प्लांट्स के एग्जांपल देखा, वाटर एग्जांपल, प्लांट्स के एग्जांपल देखा, एनिमल्स एग्जांपल देखा, ह्यूमन बीइंग्स एग्जांपल देखा बायोटिक रिसोर्स के अंदर। यहां तक लैंड, वाटर, ये सारी चीजें हमने देखी। चलिए आगे हम बात करते हैं और क्या खास है बायोटिक रिसोर्सेज में। तो सबसे पहले जो खास बात है बायोटिक रिसोर्सेज में, वो बात करें हम रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनके लिए जानवर नहीं करेंगे, उनमें भी कुछ खास बात है। तो रिप्रोड्यूस का दूसरा शब्द बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसका हिंदी में बात करें तो प्रजनन। ठीक है, रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं रिप्रोड्यूस करके। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सभी के अपने अपने कंडीशंस होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। और इस अर्थ की बात करें तो रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्पीशीज को। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लंबे समय तक रखने के लिए। ठीक है, और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ठीक है, एनिमल्स की बात करें, ठीक है, ये सभी जो खुद के स्पीशीज है उसी के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। और एक अगर एक की बात करें, एक बॉन्ड होता है, फिर उसका दूसरा बॉन्ड होता है, फिर उससे तीसरा बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन चलते रहता है इस धरती पे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक स्पीशीज सपोज करो कि टाइगर का स्पीशीज है। ठीक है, अगर ज्यादा टाइगर बॉन्ड ना करे, सिर्फ 2 टाइगर बच जाए, अगर उसके टाइगर ना बचे तो वो खत्म हो सकता है उसके स्पीशीज। जैसे आप लोग जानते होंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है, काफी ज्यादा जो टाइगर के स्पीशीज हैं, लायन के हैं, जिराफ के हैं, राइनोसोरस के, जो बचाए जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं इनमें कुछ और क्या खास बात है। तो यहाँ पे बात करें ये तो सर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो इनके अंदर बात करें थोड़ा सा और जिस तरीके से हम बताते हैं कॉइल की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, जो एलपीजी में हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करें यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल गैस की बात करें, आयरन ओर की बात करें, ठीक है, गोल्ड की बात करें, ये सभी हम जो एबायोटिक जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज उनसे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर इसकी आगे की चर्चा करें, ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात करें कि ये सभी एग्जॉस्ट हो सकते हैं एक समय के बाद, दे आर द एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जॉस्ट मतलब क्या है? कंप्लीटली यूज्ड अप। ठीक है, वो सारे एक टाइम तक खत्म हो सकते हैं। क्वांटिटी जैसे आप कीजिएगा वो खत्म हो सकता है, लिमिटेड है ये सब। ठीक है, इट मींस नॉन रिन्यूएबल। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद डिस्कस करेंगे सर नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये नॉन रिन्यूएबल के अंदर में आता है नेचुरल गैस, आयरन और काफी इंपॉर्टेंट है। हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, गोल्ड प्राप्त करते हैं, ठीक है, सिल्वर प्राप्त करते हैं, सभी मिनरल्स के पार्ट है और सभी एबायोटिक रिसोर्सेज के पार्ट है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, इसीलिए हमें सीमित रूप में जहां उसका इस्तेमाल हो उसी के दौरान उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये काफी मुख्य पॉइंट है इनके अंदर। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ बात करें कॉइल, नेचुरल गैस, ये सभी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। कॉइल का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे कुछ और चर्चा करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनफ है बायोटिक रिसोर्स के लिए और एबायोटिक रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये आपने देखा नेचुरल रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, उसके आधार पे ये बायोटिक और एबायोटिक में हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑरिजिन को हटा करके डेवलपमेंट। ठीक है, तो किस तरीके से विकास होता है। तो नेचुरल रिसोर्स की बात करें, प्राकृतिक संसाधन की बात करें, तो जो विकसित हो रहा है जिस प्रकार से, और आज के डेट में ह्यूमन रिसोर्स क्या कर रहे हैं, जितने रिसोर्स हम डेवलप करते जा रहे हैं। जो रिसोर्स डेवलप नहीं है उनको भी वो लोग डेवलप करना चाह रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट
ठीक है, रिसोर्स को दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है, एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। तो जल्दी से हम लोग एक क्लास में उसका देख लेते हैं। चलिए तो अभी हम लोग नेचुरल रिसोर्स का दूसरे पार्ट में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट वर्ड से ही आप लोगों को सब कुछ पता होगा। विकास, विकास बहुत जरूरी है आज के रिसोर्स की तुलना में बात करें, हर जगह विकास हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के आधार पे कितने रिसोर्स को निकालते हैं, ठीक है, ये भी नेचुरल रिसोर्स के अंदर ही आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है, विकास के आधार पे किस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संसाधन को डिवाइड करते हैं, तो दो भाग में डिवाइड करते हैं। चलिए जान लेते हैं इनको अभी हम लोग। चलिए तो यहाँ पे बात करें एक्चुअल, ठीक है, वास्तविक की बात करें, ठीक है, पूर्ण रूप से जो विकसित है। एक्चुअल को आप डेवलप भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, जो काफी एकदम उपयोगी है। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि एक्चुअल डेवलप्ड रिसोर्स क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग की पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। चलिए तो एक्चुअल डेवलप्ड रिसोर्स की बात करें तो मौजूदा हालात में ये जो रिसोर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस अभी भी मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात करें इनकी, ठीक है, एग्जिस्टेंस मौजूद है, अभी पता है। ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा बात इसका क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, उसकी बात करें या गोल्ड की बात करें तो बहुत जगह यूज होता है, आयरन का यूज होता है। ठीक है, तो आयरन की बात करें तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटालिटी है, बहुत सारा क्वालिटी का भी है, एंथ्रासाइट है, ठीक है, बहुत सारा उसमें बिटुमिनस है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उनके अनुसार से क्वालिटी को चेक करते हो कहां पे सुटेबल है। आगे बात करें क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है, चर्चा कर रहे हैं। और इनका इस्तेमाल काफी भारी रूप में हो रहा है। ठीक है, काफी बेहतर तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और साथ साथ बात करें इसकी लोकेशन भी हमें पता है। इतना जो ये पॉइंट्स है ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो अगर सीधी सी बात करें हम लोग, ठीक है, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स की, तो एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी किस प्रकार है, बढ़िया क्वांटिटी कितना भारी मात्रा में वो मौजूद है। ठीक है, और ठीक है, कितना क्वालिटी है, किस प्रकार का क्वांटिटी है, कितना मौजूदगी है। ठीक है, और क्या यह मौजूदा हालात में प्रेजेंट है। जी हाँ, मौजूदा हालात में प्रेजेंट है। कुछ एग्जांपल आपको बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लिखकर के बोर्ड पे दिखाऊंगा। और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि लोकेशन भी पता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स के आपके कुछ डिफिनेशंस है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एग्जांपल के ऊपर हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे कि 7 रुपए की बात करें, वहां पे गोल्ड डिपॉजिट, मतलब पता है वहां पे कि गोल्ड मिलता है। ठीक है, आगे बात करें सबसे बड़ा चीज, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो भाखड़ा नंगल डैम पे, ठीक है, वहां पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया। यूं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे डैम है। ठीक है, वो भी सारे डैम है। ठीक है, बहुत सारे डैम है। तो आगे बात करें यहाँ पे उसी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, भाखड़ा नंगल डैम पे वो आपका बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, डैम से जब पानी फॉल करता है हाइट के ऊपर से, ठीक है, तो नीचे में टरबाइन लगा रहता है, तो मैकेनिकल एनर्जी से उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है। तो पानी का इस्तेमाल करके जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो देखिए हमें तो पता है, एक्चुअल की बात करें ये तो डेवलप्ड है ना, पूर्ण से विकसित। हमें पता है कि वाटर को हाइट से गिराएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि कितना क्वांटिटी में पानी गिरा है, किस प्रकार का वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और ये कहां पे है, भाखड़ा नंगल डैम जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये वहीं पे बना हुआ। ठीक है, ये हमारे इंडिया में बहुत सारे डैम बने हुए। ठीक है, और सभी जगह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। भाखड़ा,
ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। और ये बहुत सारे हैं। चलिए, तो ये कुछ था आपके एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्स की चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे अभी आपने क्या देखा एक्चुअल डेवलप्ड रिसोर्स में कि एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ये मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पोटेंशियल रिसोर्स का, मौजूद तो है लेकिन हमें इसका लोकेशन ही नहीं पता, इसका लोकेशन अननोन है, ठीक है, अननोन लोकेशन। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसका कि ना तो इसका क्वालिटी के बारे में पता है और ना ही क्वांटिटी के बारे में, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जस्ट एक्चुअल रिसोर्स का ये अपोजिट है। एग्जिस्ट है मौजूद है, अननोन है, पता नहीं कहां किस जगह पे एरिया में। एक चीज आप बताते हैं, ये जो अर्थ है ना, अर्थ पे बहुत सारे लैंड है, हर एक जगह मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह सामान्य हो, सब जगह अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए अब सपोज कि इंडिया में गोल्ड का मौजूदा डिपॉजिट नहीं है क्योंकि यहाँ उस तरह के हालात नहीं, ठीक है, या जो प्रकृति उस तरह नहीं, ठीक है, तो बहुत जगह विडागमन में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे बात करें बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी बहुत अच्छा है, हमारे इंडिया में नहीं, हम लोग वहां से लाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अननोन है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल रिसोर्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन अननोन है, कि लोकेशन के बारे में हमें नहीं पता, ना ही क्वालिटी के बारे में पता है, ठीक है, किस क्वालिटी का है, ना ही क्वांटिटी के बारे में पता है। और सबसे बड़ी बात ये यूजेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यूज तो कर ही नहीं पाते, पता है नहीं तो यूज कहां से करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य थे। इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए एग्जांपल की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मैं बता दूं आप लोगों को विंड एनर्जी, मैं नाम से आपको बता देता हूँ, विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। देखिए विंड मिल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब भी जैसे तमिलनाडु में विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके पास उतना एक्सेस मनी नहीं है, क्योंकि विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी में सोलर पैनल बनाना पड़ता है, विंड एनर्जी में विंड मिल्स बनाना पड़ता है, ठीक है, विंड मिल्स बनाना पड़ता है। मैं थोड़ी दूर यहाँ पे विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे विंड मिल्स, अभी विंड मिल्स क्या है, तो बहुत ऐसे जगह है ना जहाँ पे बहुत तेज हवा आता है, तो वो बड़ा बड़ा पंखा टाइप का बना होता है, तो वहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और सोलर एनर्जी भी सर्कल एनर्जी है, ठीक है, सोलर कुकर का हम इस्तेमाल करते हैं, सर्कल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गांव से आप देखते होंगे कि वहां पे सोलर पैनल लगा रहता है, रात में वहां पे बल्ब जलता है, ठीक है, तो सोलर कुकर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बात करें विंड एनर्जी के सोलर काफी कॉस्टली है, ठीक है। और दूसरी बात करें कि भारत सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सके। और दूसरी देखिए एग्जिट है, ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात की अगर सोलर एनर्जी की बात करें वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं है लाइट का, वहां पे इनफ सोर्सेज ऑफ लाइट है। इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग करता है और करीबन भारत के 8 राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गुजरात जो है उसकी बात में काफी ज्यादा सनलाइट आता है, फिर भी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पोटेंशियल रिसोर्स मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे। They are unknown about the quantity and the quality and how can we use these resources। अगर हम लोग अच्छा से रिसोर्स इस्तेमाल करने लगे तो काफी हम लोग बेहतर आगे बढ़ सकते हैं दूसरे देशों से, ठीक है। विंड एनर्जी की बात करें, इसमें विंड मिल्स का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तमिलनाडु में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत कंपनी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। तो विंड मिल्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, जब भी हवा आती है तो उससे वो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ये कुछ पोटेंशियल रिसोर्स है जो मौजूदा हालात में है लेकिन हमारे ऊपर उसकी कमांड नहीं है, उसे क्वांटिटी को पता नहीं, क्वालिटी को पता नहीं है। तो इन रिसोर्स को अगर हम लोग अच्छा से इस्तेमाल करने लगे तो भविष्य में हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं और मानव जाति के लिए के लिए काफी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे के टॉपिक में बात करेंगे हम लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसके बाद में टॉपिक आएगा रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसका
हम लोग वुमेन रिसोर्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको, ठीक है, आप व्हाट्सएप पर उनको विजिट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछे, उनको बताएं, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।